कुछ लोगों का डाइट चेंज करने के बाद ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, लेकिन सेम डाइट खाने के बावजूद भी कभी ब्लड शुगर लेवल कम रहता है, कभी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? और ये स्ट्रेस का, इमोशंस का, सोचने का क्या हमारे ब्लड शुगर लेवल पर कुछ असर पड़ता है? आज के इस वीडियो में हम यही सब एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा। डायबेक्सी का मिशन है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह इरेडिकेट कर दिया जाए, और ये पॉसिबल है नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से। इसीलिए डायबेक्सी एजुकेशनल वीडियोस बनाता है, डायबेक्सी खाने पीने के ऐसे फूड प्रोडक्ट बनाता है जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम है। डायबेक्सी आपको मेडिकल डॉक्टर और डाइटिशियन की कंसल्टेशन भी फ्री में प्रोवाइड करता है। तो अगर आप भी ये विश्वास रखते हैं और ये बिलीव करते हैं कि डायबिटीज़ को इरेडिकेट किया जा सकता है, तो डायबेक्सी से जुड़िए। हम मिलकर काम कर सकते हैं और मिलकर हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को भगा सकते हैं। अभी तक के डायबेक्सी जो कुछ वीडियोस जो आपने देखे, उसमें ब्लड शुगर लेवल का एक एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया, वो था फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। हमारे ब्लड शुगर लेवल के दो एस्पेक्ट हैं, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हमारी डाइट से जुड़ा हुआ है, हमारे बॉडी के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और दूसरा साइकोलॉजिकल हमारी सोचने समझने के तरीके से जुड़ा हुआ है। तो जो ये फिजियोलॉजिकल पार्ट है ब्लड शुगर लेवल का, वो डाइट से जुड़ा है। अगर मान लीजिए डाइट में हमने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाया, वो पेट में गया, शुगर में कन्वर्ट हुआ, और वो शुगर ब्लड से सेल के अंदर जाता है। वो कैसे? इंसुलिन आता है पैनक्रियास से दौड़ा दौड़ा और शुगर को पकड़ता है और सेल के अंदर डाल देता है। धीरे धीरे सेल्स में खूब सारी शुगर हो जाती है और सेल अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। जब सेल दरवाज़ा बंद कर लेती है तो इंसुलिन अंदर शुगर नहीं डाल पाता और वो शुगर ब्लड में घूमती रहती है, और हम ये कहते हैं डायबिटीज़ हो गई। और ये डायबिटीज़ क्यों हो गई? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई थी। तो ये डायबिटीज़ का एक साइड हो गया जो हमने देखा, सिक्के का एक पहलू हो गया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो है स्ट्रेस, इमोशंस। क्या इमोशन से ब्लड शुगर लेवल पे कुछ फ़र्क पड़ता है? उसी को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जो इमोशंस है, चलिए इमोशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम कहते हैं फायर वाला इमोशन, जहाँ पे बहुत गुस्सा है, एंगर है, हेट्रेड है, जहाँ ज़्यादा एक्साइटिंग है चीज़ें, तो फायर कहेंगे हम इसको। तो ये एक फायर वाला साइड होगा। दूसरे हिस्से को हम कहेंगे आइस वाला साइड, जहाँ पे इमोशंस लव, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, जहाँ शांति का माहौल है। तो ऐसे दो टाइप के इमोशन में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अपने इमोशंस को। तो जो ये वाला इमोशंस है, जो एंगर वाला जो है, इसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो जब आप गूगल पे जाएंगे तो आप ये लिखेंगे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ देखेंगे तो आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसी सिस्टम को अभी हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो एक सिचुएशन लेते हैं कि एक आदमी है जो एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहता है, जहाँ पे ग्राउंड प्लस 3 ऐसे फ्लैट्स बने हुए हैं, और वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है। उसके घर के पास में एक गार्डन है, एक पार्क बना हुआ है, और पार्क के थोड़ा सा आगे निकल के वहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ ग्रॉसरी, मिल्क वगैरह वो सारी चीज़ें मिलती हैं। अब एक दिन शाम का समय था, घर में उस आदमी की कुछ ज़रूरत थी, दाल चावल चीनी कुछ ख़त्म हो गया, तो घर में बोला भाई ये दाल चावल चीनी जाके ज़रा दुकान से ले आइए। तो उस आदमी ने थैला उठाया, पर्स उठाया, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, तो वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। थोड़ा पैर में लचक भी थी चलने में क्योंकि चोट लगी हुई थी, और वो पार्क के कोने के पास पहुंच गया, और वहाँ से उसे लेफ़्ट लेना था मार्केट की तरफ जाने के लिए। तो जैसे ही उसने लेफ़्ट लिया, उसने सामने देखा शेर, और शेर को देखते ही उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हुए। वो चेंजेस क्या थे, चलिए उनको एक एक करके एनालाइज करते हैं।
सबसे पहले तो जो विज़न है वो टनल विज़न हो गया कि जो वो देख पा रहा था, पहले तो सब देख रहा था, लेकिन अब उसको सामने सिर्फ शेर नज़र आ रहा है, सिर्फ शेर, और इसका इधर उधर कहीं ध्यान नहीं है। हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट तेज़ी से पंप कर रहा है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया, सांसें तेज हो गई, मसल्स टाइट हो गई हैं, सारी मसल्स टाइट हो गई हैं बॉडी की। तो ये जो रिस्पॉन्स है फाइट और फ्लाइट के लिए कि भाई जो मसल्स जो टाइट हो गई, या तो लड़ना है या भागना है शेर के सामने से, तो दोनों के लिए मसल्स की ज़रूरत है। इसके अलावा दूसरा साइड देखिए कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सामने शेर खड़ा है तो डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम बंद हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बंद हो गया। फिल्ट्रेशन सिस्टम, ये किडनी, इसकी फ़िलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है, फिल्टर करना उसने बंद कर दिया। दिमाग, इसका भी अभी कोई बहुत ज़्यादा रोल नज़र नहीं आ रहा है। आप सोचिए अगर किसी के सामने शेर खड़ा हो और आप उसे पूछें भैया आप ये बताओ 2 + 3 + 5 कितना हुआ, क्या वो कैलकुलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आप ये पूरे ओवरऑल अगर आप सिस्टम में देखें तो जो ऑर्गन या जो सिस्टम हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उन सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया। और वो सिस्टम जो हमारे सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं, उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। तो सर्वाइवल से हमारा हार्ट जुड़ा है, लंग्स जुड़े हैं, हमारी मसल्स जुड़ी है, क्योंकि अगर हमें भागना है, लड़ना है शेर से, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सिस्टम है ये तैयार है कुछ एक्शन करने के लिए। और ये एक्शन करने के लिए कैसे तैयार है? क्योंकि जब ये स्ट्रेस का जो थॉट आया, या जो ये स्ट्रेस हमने सामने देखा, इस स्ट्रेस के कारण वो कॉर्टिसोल हार्मोन एक बॉडी में रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल हार्मोन को पता है कि अभी बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो दूर से आवाज़ लगाता है, ओ लिवर भाई बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है, थोड़ा शुगर भेजो, क्योंकि ग्लूकोज क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इधर भी लीवर कहता है हाँ अभी भेज रहा हूँ, लीवर फटाफट इंजन स्टार्ट करता है, वो फैट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, वो प्रोटीन को शुगर में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को पकड़ के शुगर में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड में शुगर डाल देता है। जैसे ही ब्लड में शुगर पहुँचता है, उधर से दौड़ा जो है इंसुलिन निकल के आता है पैनक्रियाज से, वो शुगर को उठाता है, सेल के अंदर भट्टी में डाल देता है और बस सेल चालू। अब जो आदमी शेर के सामने खड़ा था, इसने अंदाज़ा लगाया कि भाई शेर से लड़ने में तो फ़ायदा नहीं है, दौड़ लेते हैं। तो ये दौड़ना शुरू करता है और खूब स्पीड से दौड़ रहा होता है। और अब देखिए ये दौड़ रहा है ना, तो इसके पैरों में दर्द का पता चल रहा है, ना इसको भूख लगी थी वो पता चल रहा है। दौड़ा फटाफट 1 मिनट के अंदर अपने घर में चला जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, सोफे पे बैठ जाता है। अब जो एक रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ था, अब वो रिस्पॉन्स ख़त्म होने लगा। जो हार्ट रेट था वो कम होने लगा, जो उसका जो दिल तेज़ी से धड़क रहा था वो कम हो गया, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो गया, मसल्स भी रिलैक्स करने लगी। अब उसको पैर में भी दर्द होने लगा, वो दिखाई देने लगा थोड़ा सा, उसको भूख और प्यास लगने लगी, भाई पानी ले आओ थोड़ा, मैं बहुत थक गया हूँ। तो आपने देखा कि ये एक स्ट्रेस की साइकिल थी कि हमने डेंजर को देखा। तो डेंजर कैसे देखते हैं? हमारी आंखें डेंजर को देखती हैं, वो हाइपोथैलेमस में अंदर सिग्नल भेजती हैं और वो हमारे जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वहाँ पे रिस्पांस भेजते हैं और वहाँ से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, वो लीवर को इन्फॉर्मेशन देता है, एनर्जी की ज़रूरत है, वो शुगर बना के लीवर ब्लड में डाल देता है और हमारी जो मसल्स हैं, सेल्स उसको यूज़ करती हैं और एक एक्शन क्रिएट होता है। और उस एक्शन के बाद में जब वो स्ट्रेस दूर चला गया, जब वो डेंजर दूर चला गया, तो हम फिर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो एक स्ट्रेस की साइकिल उठी, एक्शन हुआ और कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि ये रियल डेंजर था। लेकिन जो हमारा जो दिमाग है, ये रियल डेंजर और इमेजिनरी डेंजर, इन चीज़ों में फ़र्क नहीं समझता। मान लीजिए किसी आदमी ने डेंजर के बारे में सोचा, तो भी ये केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी, तो तुरंत कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा, तुरंत लीवर के पास मैसेज जाएगा, शुगर रिलीज कर देगा लीवर, तो ब्लड में शुगर आ जाएगा। तो जब हम स्ट्रेस के बारे में सोचते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई आदमी है जिसकी जो सैलरी है वो 50,000 पर मंथ है और उसने अभी एक बड़ा मकान खरीद लिया जिसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 40,000 की है। अब 50,000 सैलरी है, 40,000 तो उसको मंथली इंस्टॉलमेंट देना है, 10,000 में करेगा कैसे घर का काम? और अचानक ये लॉकडाउन हो गया किसी तरीके से और उसको लगा कि लॉकडाउन में हो सकता है नौकरी चली भी जाए, नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, तो ये स्ट्रेस रिलीज हो गया उसकी बॉडी। अब घर में बैठा है सोफे के ऊपर,
सोच रहा है आगे क्या होगा अगर नौकरी चली गई तो, ये मकान भी हाथ से जाएगा, घर के खर्चे कैसे चलेंगे। तो जैसे ही स्ट्रेस रिस्पॉन्स आया, अंदर केमिकल रिएक्शन चालू, लीवर ने शुगर बनाना शुरू कर दिया। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स आया, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। और इस शुगर लेवल का डाइट से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए किसी को पहली बार पता चला कि उसको डायबिटीज़ है, अचानक किसी काम से हॉस्पिटल में गया था, ब्लड शुगर टेस्ट हुआ और पता चला कि ये तो डायबिटीज़ है आपको। अब जैसे ही डायबिटीज़ के बारे में उसको पता लगता है तो अंदर से उसके वो डर पैदा होना शुरू हो जाता है कि अब क्या होगा। हमने तो सुना है कि डायबिटीज़ वालों को हार्ट अटैक भी आ जाता है, आंखें भी खराब हो जाती हैं, किडनी भी खराब हो जाती है, और कुछ केसेस में तो वो पैर भी काटना पड़ता है। तो वो ऐसे दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है कि वो बिस्तर पे लेटा है और कोई आदमी आके उसकी आरी से पैर काट रहा है, तो ऐसी इमेज बना ले तो आदमी डर जाता है। और जैसे ही डरता है, ये जो अंदर का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ये क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और जब अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट होता है तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। तो आपने देखा कि एक पहलू तो ब्लड शुगर बढ़ने का था कि हमने जो खाया उसके बेसिस पे ब्लड में शुगर आया, और दूसरा हमारी बॉडी में अपने आप बन रहा है, जो लीवर बना रहा है, और वो स्ट्रेस के कारण है। तो इसीलिए सेम डाइट होते हुए भी कई बार ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, कई बार ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो ये इमोशनल रिस्पॉन्स है, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। अब ये स्ट्रेस आया कहाँ से, और क्या हम स्ट्रेस के लिए कुछ कर सकते हैं? तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक होती हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक के बारे में बताता हूँ जो मैंने काफ़ी साल पहले सीखी थी। एक सिंपल टेक्निक, इसको आप देखिए, ये एनालाइज कीजिए कि जो भी हमारे थॉट होते हैं, फियर वाले या एंगर वाले, जो भी ऐसे इमोशनल थॉट हैं, वो हमारे माइंड में एक मूवी की तरह घूमते रहते हैं। जैसे ये डायबिटीज़ वाला मैंने केस अभी डिस्कस किया कि अब मुझे डायबिटीज़ हो गई है, थोड़े दिनों में मेरा हार्ट अटैक भी हो सकता है, मेरी आंखें भी जा सकती हैं, मैं अंधा भी हो सकता हूँ, मेरे पैर भी कट सकते हैं। तो ऐसे वो मूवी माइंड में चलाते हैं, और जैसे ही वो मूवी माइंड में चलाता है, अंदर जो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। और ये मूवी कब चलती है? जैसे ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, घर में ब्लड शुगर चेक किया, और चेक करते ही अगर मान लीजिए ब्लड शुगर लेवल हाई आया तो अंदर पैनिक क्रिएट हो जाता है, और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, और ये माइंड में मूवी घूमने लगती है, और जैसे माइंड में मूवी घूमती है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जो मूवी थी ये तो हमने खुद ही बनाई थी, क्यों ना ये दूसरी मूवी बना लें और मूवी को चेंज कर लें। जैसे ही पहली बार पता चला कि डायबिटीज़ है, तुरंत हम एक मूवी बनाते हैं माइंड में। मूवी कैसे बनाएं कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, डायबिटीज़ रिवर्सेबल है। और वो कैसे? बॉडी में इंसुलिन डेवलप होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, जिससे डायबिटीज़ होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है। फिर आप इसके लिए और डेटा भी जनरेट करते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी जो कहते हैं कि उनकी डायबिटीज़ खत्म हो गई, 10 साल पुरानी डायबिटीज़ खत्म हो गई, 5 साल पुरानी डायबिटीज़ हो गई, 20 साल पुरानी डायबिटीज़ खत्म हो गई। इसका मतलब अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अब आप मूवी बनाते हैं एक माइंड में कि मैं डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, मैं ऐसी डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, और जैसे वो डाइट प्लान फॉलो करते हैं अगले दिन आपको ब्लड शुगर लेवल पे भी फ़र्क दिखाई देता है, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो हर बार अब आप एक मूवी बनाते हैं और एक गोल रखते हैं हमारे अपने माइंड में कि साल भर बाद या 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद मैं अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर लूँगा। और आप एक अपने प्लान बनाते हैं, और जैसे जैसे उसका प्लान का रिजल्ट आपके सामने खुलता रहता है, तो वो जो इमोशनल रिस्पॉन्स था जो स्ट्रेस का, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। तो स्ट्रेस आता कहाँ से? हम माइंड में क्रिएट करते हैं अपने वे स्ट्रेस। तो जो माइंड का जो स्ट्रेस है ये मूवी के कारण है, और ये मूवी चेंज की जा सकती है। यस, सही सुना आपने, जो मूवीज़ हैं माइंड में वो चेंज की जा सकती हैं। इसी को तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। अगर मान लीजिए स्ट्रेस होता और उसका कोई इलाज नहीं होता, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट भी है, और डायबिटीज़ रिवर्सल भी है। आप क्या करना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। तो अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं तो आज हमने एक छोटी सी बातचीत की है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि ये स्ट्रेस जनरेट ही क्यों होता है, क्या कारण है स्ट्रेस के,
और कई लोग आप ऐसे देखेंगे कि जिनको पता है डायबिटीज़ रिवर्सल हो सकता है, इस टाइप की डाइट फॉलो करने से हो सकता है, कई लोगों को पता है वेट लॉस हो सकता है, ऐसा करने से वेट लॉस हो सकता है। तो जो लोग हैं जिन्हें पता है कि ऐसे पॉसिबल है, वो फिर भी अपनी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर रहे। उनको पता है कि रसगुल्ला खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, वो फिर भी रसगुल्ला खा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्या है उनके माइंड के अंदर जो वो ऐसा कर रहे हैं? तो अगले वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और स्ट्रेस के इस जो कॉन्सेप्ट है इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ और जो हमने कंटेंट देखा इस वीडियो में उसके बारे में और थोड़ा एनालिसिस करना चाहते हैं तो एक कोर्सेस होते हैं कुछ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP कहते हैं। तो NLP के बारे में थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करें, NLP के से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखें तो आपको जो माइंड रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे भी दिखाई देंगी। तो एक तो आपको देखना है कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ये क्या होता है, और ये NLP क्या होता है, ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड ये क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा देखें, ये देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और डायबेक्सी से जुड़िए, डायबेक्सी से जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। नमस्कार।